अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो जी सुबह सुबह मैं ले रही हूँ ग्रीन टी पीने के आधे घंटे 1 घंटे बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और आज अगेन भाई मेरे लेकर आए हैं कचौरी। में छोटे वाले भाई ले आए हैं, तो वैसे तो यूजली हमारे यहाँ संडे में ही आती है कचौरी, पर आज छोटे वाले भाई फिर से ले आए हैं। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट। हमारी चाची के साथ गए थे हम दोनों बहनें। हमारी भाभी के लिए हमें एक ड्रेस लेनी थी जिसपे ना वो दबके का काम हुआ होता है। वो यहाँ पे नई सड़क पे नई सड़क चांदनी चौक से के पास पड़ता है। इस पे दबके का काम हुआ होता है। ये वाली ड्रेस चाहिए थी हमें। तो बहुत सारी ड्रेसेस देखने के बाद हमें ये वाली ड्रेस पसंद आई थी। अच्छा, हमें इसका डिजाइन पसंद आ गया था, पर कलर पसंद नहीं आ रहा था। कलर बहुत ही ज्यादा लाइट था, हमें डार्क कलर में चाहिए था। तो इनके पास ये ऑप्शन भी था कि ये जो ड्रेस है, इस ड्रेस को ये डार्क कलर में भी बनवा सकते हैं। इन्होंने कहा ये ऑप्शन भी है इनके पास। तो हमें इन्होंने कहा कि चूज कर लीजिए आपको किस कलर में बनवाना है, हम उस कलर का आपको ये बनवा के दे देंगे। तो इन लोगों ने हमें ये शेड कार्ड दिखा दिए थे कलर के चूज करने के लिए। हमने डार्क कलर चूज करा था। और ये जो शॉप है, इस शॉप का नाम है हाजी अली की शॉप। ये शॉप चांदनी चौक पे अवेलेबल है। और जी घर वापस आ गए थे हम लोग ऑर्डर देकर अपना। घर आते ही हम लोगों ने खाना खाया। भाई साहब बहुत ही भयंकर गर्मी थी और अम्मी ने बना रखी थी चने की दाल की खिचड़ी और ठंडा खरबूजा ठंडा रूह अफ़ज़ा। मजा आ गया। खाना खाने के बाद अम्मी ने बोला तुमने कुछ ऑर्डर करा था तो तुम्हारा पार्सल आया हुआ है, उसे देख लो, उसमें क्या है, जो भी है चेक कर लो, कुछ खराब वराब ना हो। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है ना, पार्सल में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल आती है। पर अल्लाह का शुक्र है, वैसे हमारे साथ अभी तक अल्लाह का शुक्र है एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कुछ ऑर्डर करा हो और वो खराब आया हो। पर हमारी बहन के साथ 2 बार हो चुका है कि उनका ऑर्डर बिल्कुल ही टूटा हुआ आया था। एक बार उन्होंने सेट मंगाया था, एक बार ब्रेसलेट मंगाई थी। दोनों चीजें पूरी तरह से टूटी हुई थी कि वो वापस ही करनी पड़ी थी। अच्छा, मैंने क्या मंगाया वो मैं बता देती हूँ। मैंने मंगाया है एयर फ्रायर्स के लिए सिलिकॉन की प्लेट्स, ट्रे, कुछ भी कह सकते हैं ना। क्योंकि ना एयर फ्राई में जब कुछ भी बनाते थे ना, जैसे फ्राई करने वाला चिकन फ्राई वगैरह, चिकन टिक्का, तो उससे एयर फ्राई गंदा हो जाता था और वो साफ करने में बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले तो हम सोच रहे थे कि पेपर वाली प्लेट्स मंगा लें। फिर मेरे कंजूस दिमाग ने कहा कि ये पेपर्स प्लेट्स मंगानी तो सही नहीं रहेंगी, एक बार यूज करने के बाद इन्हें थ्रो करना पड़ेगा, ये तो वेस्टेज हो जाएगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना सिलिकॉन्स वाली प्लेट्स मंगाते हैं, वो बार बार रीयूज की जा सकती हैं। अच्छा जी, इसमें ना 6 साइज आए थे। सबसे पहला जो था वो मफिन्स का था और उसके बाद के जो थे वो केक के साइज थे। तो इसमें ना 3 लेयर्स 4 लेयर्स केक्स बनाए जा सकते हैं। इन्हीं प्लेट्स में रख के हम चिकन फ्राई, चिकन टिक्का भी बना सकते हैं। कभी आप लोग सोचेंगे ये चिकन फ्राई, चिकन टिक्के की बात कर रही थी और अब इसमें बोल रही कि केक बनाएंगी। ये सभी चीज़ों के लिए मल्टीपल यूज़ के लिए हैं। तो इनको साथ काम करके मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और जी यहाँ पे ना मेरी अम्मी बना रही हैं ये गुड़ और हल्दी के लड्डू। ये वाले लड्डू ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं दर्द जब कहीं पे भी होता है उसमें खाने में। तो इसकी रेसिपी मैं अभी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी अम्मी बनाएंगे इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और जी यहाँ पे शाम के खाने के लिए, मतलब रात के खाने के लिए, डिनर के लिए मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। इसमें मैंने लंबे वाले बैंगन यूज़ करे हैं और इसमें डालेंगे हम अचार का मसाला। अचार के मसाले में क्या क्या होता है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। हल्दी, मिर्चे, धनिया, नमक, ये बेसिक मसाले डाले हैं। टमाटर यूज़ करा है, हरी मिर्ची ये भी कितने कितने डाले हैं मैं ये सब भी मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी। इस सब्जी को हम बना रहे हैं सरसों के तेल में। तो 2 डिश के बड़े चम्मच भर के सरसों का तेल डाला है। सब्जियाँ और आलू की तारी हमारे यहाँ सरसों के तेल में पसंद करी जाती है खानी। तो जी सरसों के तेल को जब अच्छे से गर्म कर लिया है तो उसमें डाल दिया है इसमें अचार का मसाला। अचार के मसाले को 2 मिनट के लिए सौते करा है। फिर इसमें हम बैंगन डाल देंगे। अच्छा, बैंगन ना काट कर पानी में भिगो के रख देने हैं और जब भी भिगोने हैं जब हम सब्जी बनाने जाने लगे। अगर बहुत देर पहले भिगो देंगे तो बैंगन बहुत सारा पानी पी जाएंगे, फिर उस पानी को सुखाने में ना नानी याद आ जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने बैंगन डाल दिए हैं और पिसा हुआ लहसुन डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भर के और उसे भून लिया है अच्छे से। उसके बाद डाल दिए मैंने मसाले। इसमें मैंने बताया है हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया डाला है और टमाटर, हरी मिर्ची भी साथ में डाल दी है। फिर इसमें आलू भी डाल दी है। मतलब कहने का ये है कि बस लहसुन भून जाने के बाद ना सारी चीजें इसमें एक साथ डाल देनी है। उसे डाल के बहुत अच्छे से 2-4 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसको सीटी लगा देंगे। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि हमें आलू बैंगन खाना पसंद नहीं है या फिर बैंगन ही खाना पसंद नहीं है कि उसमें कोई गुण नहीं होता। पर हमारे घर में बैंगन को हर फॉर्म में पसंद किया जाता है, चाहे बैंगन कीमा बने, बैंगन गोश्त बने, आलू बैंगन बने, भरवा बैंगन बने, हर फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है बैंगन। सभी को हमारे घर में बैंगन पसंद है। कोई भी ये नहीं कहता है कि ओहो आज बैंगन बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे माँ बाप ने हमें ऐसी आदत डाली है, हम किसी भी सब्जी को, किसी भी तरह के सालन को, दालों को देखकर ये नहीं बोलेंगे कि हम ये नहीं खाते। उन्होंने हमें ऐसी आदत डाली है कि हम हर चीज खा सकते हैं। तो जी बातें करते करते हम यहाँ तक आ गए कि हमारी कुकर में सीटी लग गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले ली है 2 सीटी। 2 सीटी लगने के बाद जब प्रेशर खुद अपने आप पूरा रिलीज हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद हमने ढक्कन खोल के देखा है कि आलू गल गए हैं या नहीं। अगर आलू यहाँ पे गल गया है तो ठीक है, हम इसको भुनाई करेंगे फिर एक बार और। अगर नहीं गला
है तो हम एक सीटी और लेंगे, पर हमारा आलू जो है वो सब्जी का गल चुका है। तो हम अब ने यहाँ पे ना भुनाई करने के लिए रख दिया है। भुनाई बस सिर्फ थोड़ी सी होगी, इसमें ज़्यादा पानी है नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि पानी ज़्यादा है, पर पानी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मामूली सा पानी था। 2 मिनट की भुनाई में ही ये देखिए सब्जी की शक्ल ऐसी आ गई है। ऊपर से हाफ टेबल स्पून डाल रहे हैं इसमें खटाई का, पिसी हुई खटाई का, और डाल देंगे इसमें सूखा पुदीना। पुदीना जो है हम पहले से सुखा के रखते हैं, तो वो ड्राई पुदीना हम लोगों ने स्टोर कर रखा है, तो वो हम डाल रहे हैं। मतलब अब तो गर्मियाँ हैं, अब तो सभी जगह पुदीना अवेलेबल है होता है, तो फिर भी हम लोग ना सुखा के रखते हैं, क्योंकि किसी किसी सब्जी में ना सूखा पुदीना अच्छा लगता है और किसी किसी सालन में, मतलब जो अरवी गोश्त बनता है, जैसे टिंडे गोश्त बनता है, उसमें ताज़ा पुदीना अच्छा लगता है। ताज़ा मतलब फ्रेश पुदीना। ये देख लीजिए कि ना खाना बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। लड़कियों को, औरतों को, सबको, मतलब जो खाना बनाने वाली लेडीज़ हैं या फिर जेंट्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि किस में क्या चीज़ डलनी है, किस में हरा धनिया डलना है, किस में पुदीना डलना है और किस में मेथी डलनी है। ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वरना फिर टेस्ट में गड़बड़ हो जाती है। और ये थोड़ी बहुत बातें करते करते हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि आलू बैगन की सब्जी रेडी भी हो चुकी है और इसे अब हम रोटी के साथ एंजॉय करेंगे। वैसे ये चावलों के साथ भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है, पर ये आपकी अपनी चॉइस है कि रोटी के साथ खाना पसंद करेंगे या चावलों के साथ। वैसे आज हमारे यहाँ आलू गोभी भी बनी है, सब्जियाँ बनी हैं। और जी ये है सिलपची। इसे हमारे यहाँ ना हाथ धोने वाली सिलपची किया जाता है। ये मेरी अम्मी के दहेज की है और मेरी बहन चाह रही थी कि हमारे भाई की शादी में जो सतकोले हैं उसके बाद उनके हाथ जो हैं इसमें धुलाए जाएं, तो उसी यूज़ के लिए इसे निकाला गया है। और मेरी बहन ने इसे पेंट करा है, पॉलिश नहीं करवाया है, ताकि इसे यूज़ करा जा सके और इसमें पैसे ज़्यादा ना लगे पॉलिश करवाने में। तो बस उन्होंने कहा तरह सी देर का तो यूज़ है, तो इसलिए इसे पॉलिश करवा लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, पॉलिश नहीं करवा रहा है। हम बहनों की ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि फिजूल पैसे खर्च ना हो। और जी ये मिठाई आई थी मेरी चाची के यहाँ से, उनके यहाँ माशाल्लाह से भतीजी आई है। चाची के भाई को अल्लाह पाक ने बहुत ही प्यारी सी बेटी दी है, जिसकी खुशी में उन्होंने ये मिठाई भेजी है। मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी थी। और ये है नेक्स्ट डे जब मैं नाश्ता कर रही हूँ आलू के पराठे के साथ। आज जाने वाली हूँ जी मैं मार्केट, और मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ बहुत सारी शॉपिंग। और ये जो ड्रेस देख रहे हैं ना आप ग्रीन कलर की, इसी की सेम मैंने फ्रोजी कलर की ली है। और ये वाली शॉप देखकर बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई होगी ये कौन सी शॉप है। ये जामदीद के एरिया में ही है। इसके बाद गए थे जी हम लोग मेकअप की शॉपिंग करने के लिए हमारी भाभी के लिए। तो ना उनकी जो इंगेजमेंट के जो सारे प्रोडक्ट है ना, हमने इसी शॉप पे से लिए थे। फर्स्ट टाइम आए थे हम जब ही इस शॉप पर। उसके बाद से हम लोग इसी शॉप पे से ही मेकअप का, हमें कुछ भी चाहिए होता है हम यहीं पर आते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस में भी मिल जाती हैं चीज़ें और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो ये जब जो सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ, ये छोटा बच्चा जो है मुझे बहुत अच्छे से समझा रहा था कि कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए और किस चीज़ को हमें लेने में फ़ायदा रहेगा, कि हमें कौन सा एक पीस लेना चाहिए और कौन सी चीज़ हमें बल्क में लेनी चाहिए। और इस कॉम की खासियत इन्होंने हमें ये बताई कि ये गिरने के बाद भी नहीं टूटेगा, ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। तो हमने सभी कुछ ले लिया था जो हमें चाहिए था। और ये जो बैग देख रहे हैं आप, प्लास्टिक बैग, ये इन्होंने हमें गिफ्ट में दिया था, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए थे। तो हमने कहा जी ये जो गिफ्ट में मिला है बैग, ये तो हम ही लेंगे। भाभी के लिए तो वैनिटी बॉक्स हम अलग से लेने ही वाले थे। और यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ अब कि हमने वहाँ से क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले तो ये कॉम है जो मैंने बताया था कि इसकी खासियत है आप लोगों को कि ये गिरने पे टूटेगा नहीं। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। और ब्रश लिए थे यहाँ पे, ये सारे ब्यूटी ब्रश जो थे ये बहुत ही अच्छे थे, क्वालिटी में थे, और हमारी भाभी को भी ये बहुत पसंद आए। मुझे तो स्पेशली इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। ब्रश की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, पर यह है कि इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ब्रश का नाम भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और ये 14 पीस हैं। आप लोग चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी उस बैग की तरफ जो हमें गिफ्ट में मिला है, और मैं वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो इसमें हैं। ये हैं जी वाइप्स, और जी काजल है, मस्कारा है, लाइनर है, टैल्कम पाउडर है, मॉइस्चराइजर क्रीम है, स्पॉन्ज है, और फाउंडेशन है, फेस वॉश है, और प्राइमर है, फाउंडेशन है, और ब्रश भी लाए थे हम लोग। और ये पूरा लिपस्टिक का पूरा ही बल्क में हमने ये पूरा बॉक्स ले लिया था। इसके सारे ही कलर अच्छे थे। पर्सनली ये लिपस्टिक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और ये हमने आई शेड किट ली थी। ये पूरी बुक थी, मतलब बिल्कुल ऐसी थी जैसे बुक होती है। उस टाइम ये नई नई चली थी, तो हम लोगों ने ये ले ली थी। इसमें ना सारी ही चीज़ें थी, आई शेड थी, ब्लश था, और हाइलाइटर था, और कॉन्टोर था। मैं अभी आप लोगों को ठीक से पास से दिखाती हूँ। काफ़ी यूनिक था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। आई शेड के सारे ही कलर अच्छे थे, और हाइलाइटर के भी 6 कलर थे, और ब्लश के भी 6 कलर थे। मतलब मोस्टली जो होते हैं हाइलाइटर के 2 या 3 ही कलर देते हैं, पर इन्होंने 6 कलर दे रखे हैं। और कॉन्टोर के भी 4, 5, 6, 7 कॉन्टोर के भी 7 कलर हैं। तो बहुत ही मुश्किल होता है कि ना आई शेड प्लेटर में कॉन्टोर के 7 कलर मिले, तो ज़्यादातर 2 या 3 ही होते हैं, पर इसमें 7 थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगे।
काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कॉन्टोर की। और हमने टूथब्रश भी लिया था। ये है जी हमारी भाभी की वैनिटी का सारा सामान जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और जी रात को मुझे अपने कज़न की इंगेजमेंट में जाना था, तो मैं जब वहाँ पहुँची तो सब रेडी थे जाने के लिए और सब सामान लगा हुआ था ले जाने वाला। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो यहीं पे बना लेती हूँ, वहाँ जाके बनाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नई जगह और नए लोगों के सामने वीडियो बनाने में थोड़ी हेजिटेशन होती है कि वो लोग क्या सोचें कि ये वीडियो इस तरह से क्यों बना रही हैं। तो इसलिए मैंने जो भी कुछ सामान था सब की वीडियो यहीं बना ली और आप लोगों को दिखा भी दी है। तो इसलिए मैंने जो भी कुछ सामान था सब की वीडियो यहीं बना ली और आप लोगों को दिखा भी दी है कि ये सारा सामान है जो मेरे कज़न की इंगेजमेंट के लिए जा रहा है। और वहाँ जाने के बाद मैंने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और जी मैं ये ब्राउनी केक बना के गई थी, जिसे मैं कप में सेट करके गई थी और घर आने के वापस मैंने इसके ऊपर आइसक्रीम डाल के और स्प्रिंकल्स डाल के कलरफुल उसको एंजॉय करा था और सब लोगों को भी दिया था, अपने घर वालों को। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो काफ़ी अच्छा लगा था, सबको थोड़ा सा यूनिक था। सब लोगों ने एंजॉय करा, काफ़ी तारीफ भी करी। वैसे तो मेरे घर वाले सब तारीफ ही करते हैं, बस मेरे भाई हैं थोड़े से खड़ूस कंजूस जो तारीफ करने में कंजूसी करते हैं, पर यह है कि उनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाता है कि चीज़ अच्छी ही लगी है उन्हें या नहीं। तो जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह।